आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छूले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो पैशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। समस्त देवियों सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन। ये है आपका अपना चैनल रेडियो टशन, जो छूले आपका मन। मैं हूं अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए प्रारंभ करते हैं रेडियो टशन की ज्ञानमयी खेल प्रतियोगिता कौन बनेगा सिकंदर सीजन 3, जो निर्ज्योति फाउंडेशन और रचना मंच यूट्यूब चैनल की स्पॉन्सरशिप में बन गया है। कौन बनेगा जीनियस। तो साथियों, हमारे प्रतियोगियों के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर खिलाए गए एंट्री राउंड में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देकर हमें मिले हैं हमारे आज के इस चरण में भाग लेने वाले प्रतिभागी। आइए उन प्रतिभागियों के साथ शुभ आरंभ करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड का। ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, मैं रजनी बात कर रही हूँ, हरियाणा करनाल से। रजनी जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? जी, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? महाभारत। आपने कहा आपकी रुचि है महाभारत। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है धृतराष्ट्र के दामाद का क्या नाम था। आपके ऑप्शन है ए जयद्रथ, बी अश्वत्थामा, सी धृष्टद्युम्न या फिर डी बब्रुवाहन। आपका समय शुरू होता है अब। सर, ऑप्शन ए। आपने कहा ऑप्शन ए जयद्रथ। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है महात्मा गांधी जी ने लगभग कितने वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे। आपके ऑप्शन है ए 14 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 21 वर्ष या फिर डी 22 वर्ष। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, 21 वर्ष या फिर 22 वर्ष। सर, 21 वर्ष। आपने कहा 21 वर्ष। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत की विश्व प्रसिद्ध गायिका लता जी को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 2001 में, बी 2005 में, सी 2010 में या फिर डी 2011 में। आपका समय शुरू होता है अब। सर, आई थिंक 2001। आपने कहा 2001। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है राष्ट्रीय गंगा परिषद अर्थात नेशनल गंगा काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 2012, बी 2013, सी 2015 या फिर डी 2016। आपका समय शुरू होता है अब। सर, 12। आपने कहा 2012। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 2016। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं स्वीटी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। स्वीटी जी, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, दिवस। आपने कहा आपकी रुचि है दिवस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है।
आपके ऑप्शन है ए 1 फरवरी, बी 3 फरवरी, सी 5 फरवरी या फिर डी 7 फरवरी। आपका समय शुरू होता है अब। सर एक बार इंडियन कास्ट वो जो आपने क्वेश्चन पूछे वो एक बार वो हिंदी में बता दीजिए। भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ओके सर, लाइफलाइन। लाइफलाइन आपके पास है दो ऑप्शन, 1 फरवरी या फिर 3 फरवरी। सर 1 फरवरी। आपने कहा 1 फरवरी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है 1 ट्रिलियन में कितनी जीरो होती हैं। आपके ऑप्शन है ए 9 जीरो, बी 10 जीरो, सी 11 जीरो या फिर डी 12 जीरो। आपका समय शुरू होता है अब। सर 12 जीरो। आपने कहा 12 जीरो। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1905 में, बी 1869 में, सी 1914 में या फिर डी 1918 में। आपका समय शुरू होता है अब। सर कौन सा पनामा? पनामा नहर, पनामा रिवर। ओके सर, इसका हुआ था 905। आपने कहा 1905 में। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1914। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं रोशनी प्रजापति विदिशा से बात कर रही हूँ। रोशनी जी, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर खेल। आपने कहा आपकी रुचि है खेल। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 25 अगस्त, बी 29 अगस्त, सी 2 सितंबर या फिर डी 3 सितंबर। आपका समय शुरू होता है अब। सर रोशनी प्रजापति 3 सितंबर। आपने कहा 3 सितंबर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 29 अगस्त। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं विशाल दिल्ली से बात कर रहा हूँ। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर आज के लिए मेरी रुचि क्रिकेट है। आपने कहा आपकी रुचि है क्रिकेट। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है क्रिकेट की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी आजाद पटेल का संबंध किस देश से है। आपके ऑप्शन है ए भारत से, बी न्यूजीलैंड से, सी अफगानिस्तान से या फिर डी केनिया से। आपका समय शुरू होता है अब। सर न्यूजीलैंड। आपने कहा न्यूजीलैंड से। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में सबसे ज्यादा किस खाद्य पदार्थ को खाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए चावल को, बी मक्का को, सी गेहूं को या फिर डी आलू को। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, चावल या फिर आलू। सर चावल। आपने कहा चावल। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है किस प्रजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का जनक कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए
भूमध्य सागरीय लोगों को, बी मंगोलियाई लोगों को, सी चीनी लोगों को या फिर डी रूसी लोगों को। आपका समय शुरू होता है अब। मंगोलियाई लोगों को। आपने कहा मंगोलियाई लोगों को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है भूमध्य सागरीय लोगों को। इन्हें द्रविड़ लोग भी कहा जाता है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार जी, मैं हितेश प्रसाद बोल रहा हूँ, कर्नाटका के मैसूर से। हितेश जी, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? जी, आज के लिए मेरा रुचि महाभारत रहेगा। आपने कहा आपकी रुचि है महाभारत। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है संध्या और छाया किसकी पत्नियां थी? आपके ऑप्शन है ए भगवान सूरज की, बी भगवान इंद्र की, सी विश्वामित्र की या फिर डी लक्ष्मण की। आपका समय शुरू होता है अब। सर, ऑप्शन ए भगवान सूर्य की। आपने कहा ऑप्शन ए भगवान सूर्य की। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है किसने कहा था समूचे भारत का ज्ञान यूरोप के एक पुस्तकालय के समान भी नहीं है? आपके ऑप्शन है ए मैकाले ने, बी चैम्सफोर्ड ने, सी इरविन ने या फिर डी लिनलिथगो ने। आपका समय शुरू होता है अब। सर, ऑप्शन बी। आपने कहा ऑप्शन बी चैम्सफोर्ड ने। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मैकाले ने। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं बजरंगबली बात कर रहा हूँ, बिहार के कैमूर जिले से। बजरंग जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आप वर्तमान में क्या करते हैं? मैंने वर्तमान में 12th क्लास क्लियर किया है। मैं कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? आज के लिए मेरी रुचि है राजनीति विज्ञान। आपने कहा आपकी रुचि है राजनीति विज्ञान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए चुनाव आयोग, बी राष्ट्रपति, सी सुप्रीम कोर्ट या फिर डी उपराष्ट्रपति। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन, चुनाव आयोग या फिर राष्ट्रपति। चुनाव आयोग। आपने कहा चुनाव आयोग। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति। चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति सभी प्रकार के विवादों को मिटाता है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मित्रों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी प्रतिभागी और भी हैं। मिलते हैं पुनः आप सबसे एक छोटे से अंतराल के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नज़र नहीं नज़रिया रखते हैं, और रचना मंच यूट्यूब चैनल। सबका साथ सबका विकास को सार्थकता प्रदान करने के उद्देश्य से हम निर्ज्योति सारथियों के संचालन में चल पड़ा है भारत का नवोदित प्रगति रथ निर्ज्योति फाउंडेशन। दृष्टिबाधितों व अन्य दिव्यांगों एवं कम आय वर्ग के परिश्रमियों के उत्थान हेतु आशा की एक किरण निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नजर नहीं नजरिया रखते हैं आपके सहयोग से। निर्ज्योति फाउंडेशन को
आपके द्वारा प्रदान किया गया कोई भी सहयोग आपको आयकर भुगतान में रियायत प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए एक बार संपर्क अवश्य करें। हमारे संपर्क क्रमांक हैं 8076 60 68 39 और 9013 00 39 37। आइए मिलकर बनाएं एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब न कोई जो हल देंगे तो हम सब घर से चल देंगे। हमें न अब दुर्बल समझो, हम दुनिया अब बदल देंगे। उभरते कवियों के दिल की जुबान, रचना मंच। हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। प्रिय साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए और रेडियो टशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम जुड़ते हैं हमारे आज के अगले प्रतिभागी से। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं मिथिलेश दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मिथिलेश जी, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? पॉलिटिकल। आपने कहा आपकी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है श्री कृष्णा कमेटी का संबंध निम्न में से किस घटना से है? आपके ऑप्शन हैं ए भारत के विश्वविद्यालयों से, बी भारत के मंदिर निर्माण से, सी तेलंगाना के पुनर्गठन से, या फिर डी इनमें से किसी भी घटना से नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। दोहरा देना सर। आपके ऑप्शन है भारत के विश्वविद्यालयों से, बी पे है मंदिरों के निर्माण से, सी है तेलंगाना पुनर्गठन से, या फिर डी इनमें से किसी भी घटना से नहीं। ऑप्शन डी। आपने कहा ऑप्शन डी इनमें से किसी भी घटना से नहीं। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है तेलंगाना पुनर्गठन से संबंधित है कृष्णा कमेटी। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, हम भाग्यलक्ष्मी बात कर रहे हैं, गांधीनगर गुजरात से। भाग्यलक्ष्मी जी, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? जी, हमारी रुचि है भारतीय संविधान। आपने कहा भारतीय संविधान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को भारत का राज्य बनाया गया था? आपके ऑप्शन है ए 9, बी 10, सी 12 या फिर डी 13। आपका समय शुरू होता है अब। हम लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, 9 या फिर 13। 13। आपने कहा 13। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल या फिर डी बैडमिंटन। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है बैडमिंटन। आपने कहा बैडमिंटन। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है पुष्कर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए राजस्थान, बी जम्मू कश्मीर, सी तेलंगाना या फिर डी केरल। आपका समय शुरू होता है अब। क्या जम्मू इसका सही जवाब है? जम्मू कश्मीर। आपने कहा जम्मू कश्मीर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने अभी तक 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है हेमाटोलॉजी से आप क्या समझते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए पसीने का अध्ययन, बी खून का अध्ययन, सी गुर्दों का अध्ययन
या फिर डी दिमाग का अध्ययन? आपका समय शुरू होता है अब। खून का अध्ययन। आपने कहा खून का अध्ययन। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बड़ी मेहनत और समझदारी से दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आज के हमारे पहले जीनियस हैं रजनी और दूसरे जीनियस हैं भाग्य लक्ष्मी। आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी इस प्रतियोगिता के समस्त प्रतिभागियों के लिए रेडियो टशन और निर्ज्योति फाउंडेशन एवं रचना मंच यूट्यूब चैनल अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि हमारे समस्त प्रतिभागी मित्र इस प्रतियोगिता ही नहीं अपने जीवन में भी बेहतर मुकाम पर पहुँचे। अब मुझे यानी अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।